हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो लास्ट क्लास में भी मैंने एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था जो कि सेम टॉपिक का था। यहाँ पर हम आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि जो ये इक्वेशन है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, इसको आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि होमोजेनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो आपका एफ एक्स वाई इक्वल टू लैम्डा ऑफ एफ एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। मतलब दोनों ही घातें आपकी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका dy बाई डी एक्स फॉर्म में बनाएंगे इसको। तो ये वाला हम x को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2y स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमने इसको इस तरफ ले आया है और हमने इसको अरेंज किया है dy बाई डी एक्स के फॉर्म में। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सेपरेट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये पूरा सेम ही है और एक एक्स और एक एक्स कैंसिल हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास बचा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ y बाई एक्स। अब हमको क्या करना है, जो इसका मेन प्रोसेस है उस पे हम इसको फॉलो करेंगे, जो कंडीशन होती है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो हम मान लें इसमें लेट y इक्वल टू v इंटू एक्स। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स dx, dv बाई dx, x dv बाई dx। इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फर्स्ट इंटू dy बाई dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू dy बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया है तो ये आ गया b प्लस एक्स dv बाई dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ये दोनों ही वैल्यू को इस इक्वेशन पे हमको उठाकर रखना है। तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू क्या है, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू 1 माइनस 2। अब जब हम y इक्वल टू v और x माने हैं तो यहाँ से हमारे पास v इक्वल टू क्या जाएगा, y बाई एक्स। तो ये v बाई एक्स को, ये v की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस वी। ये इतना हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस ऑफ v। इस v को हम इधर ले गए तो ये माइनस में हो गया, ये v और ये v कैंसिल हो गया। अपने पास बचा है x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम v के टर्म को और x के टर्म को सेपरेट कर ले तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर dv इक्वल टू 1 अपॉन x dx। ये इतना हमको मिल गया है। अब हम यहाँ से इसको हमको सिस्टमेटिक करना होगा। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस वाले टर्म से 2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस v स्क्वायर, 1 बाई 2 माइनस v स्क्वायर और dv इक्वल टू 1 अपॉन x dx। ये इतना हमने यहाँ पर कर लिया है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस v स्क्वायर और dv इक्वल टू 1 अपॉन x dx। अब इसको हम और क्या अरेंज कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2, जो कि हमको क्या मिल जाएगा, वापस से ही 2 मिल जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 माइनस ऑफ v स्क्वायर। ये हो गया इतना इक्वल टू 1 बाई एक्स dx।
तो ये इसको हम कर सकते हैं 1/2 और 1/1/√2 का स्क्वायर माइनस ऑफ v स्क्वायर इक्वल टू 1/x dx। ये इसको हमने इतना लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने पर तो क्या हो जाएगा, इसको लिख दें 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब आप देख रहे हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है आपका, यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू होता है 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x, जो कि हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू 1/2 और ये यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू a की वैल्यू क्या है अपने पास 1/√2 एंड log ऑफ ये मॉड होता है log ऑफ a क्या है अपने पास 1/√2 प्लस ऑफ b अपॉन 1/√2 माइनस ऑफ b और इक्वल टू ये आया आपका log ऑफ x प्लस c। अब हम क्या करेंगे, इधर से ये हो जाएगा आपका 1/2, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/√2 इंटू √2 और ये ऑलरेडी है अपने पास √2 और log ऑफ, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √2 और 1 प्लस √2 इंटू b अपॉन 1 माइनस √2 अपॉन b और ये √2 कैंसिल हो गए, इस तरफ बच्चा आपके पास log ऑफ x प्लस c। अब हमको क्या करना है, ये एक √2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ये आया आपके पास 1/2√2 log ऑफ 1 प्लस √2 v अपॉन 1 माइनस √2 v। अब v की वैल्यू क्या है अपने पास, v की वैल्यू है आपके पास y/x, तो ये हो जाएगा आपको, जो v की वैल्यू यहाँ से रखेंगे ये y/x इस पर रखेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2√2 log ऑफ ये इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। ये हो गया आपके पास, v की वैल्यू रखेंगे 1 प्लस √2 y/x अपॉन 1 माइनस √2 y/x इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। ये आपको इतना मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2√2 log ऑफ ये हो गया आपका x प्लस √2 y अपॉन x माइनस √2 y अपॉन x इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। ये x और ये x आपके पास कैंसिल हो गए, अपने पास क्या बचा 1/√2 log ऑफ x प्लस √y अपॉन x माइनस √y। क्या मिला हमें आंसर, यहाँ से हमको मिल गया आंसर, ये यहाँ से ये इस तरह से आएगा 1/2√2 log ऑफ x प्लस √2y अपॉन x माइनस √2y इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। ये आपका आ गया वैल्यू, यही आपका आंसर है। दैट्स इट।